देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ 23 का फेसबुक पेज का लाइव। आज हमारे बीच हमारे मेहमान मौजूद हैं संजय यादव जी, और अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। पशुपति कुमार पारस जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी फिर महादलित का एक मीटिंग हुआ था पटना में, आपने उसमें शिरकत किया है। बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। अभी पैक्स अध्यक्षों के जिला अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत एक बार आपको धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। अभी आपको भी संजय जी बहुत बहुत जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 3 फरवरी बसंत पंचमी का हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आपके साथ साथ इस चैनल को जो भी हमारे खगड़िया के आम आवाम मतदाता बंधु बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, उन सबों को भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम उनकी शुभकामना व्यक्त करते हैं। देखिए अभी एक जिस प्रकार से नीतीश जी जहाँ भी जाते हैं भाषण उषण करने के लिए, तो विपक्ष पर, तेजस्वी यादव पर, खास करके लालू जी और तेजस्वी यादव पर, राष्ट्रीय जनता दल वालों पर उनका एक ही कटाक्ष होता है कि हम 2005 के पहले वाला स्थिति नहीं लौटने देंगे। तो मोकामा में बाढ़ में आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जो ताबड़तोड़ फायरिंग का माहौल, जो माहौल गरमाया हुआ है, लोग दहशत में है, क्या है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि 2005 के पहले क्या था, अभी क्या है सुशासन के शासन में? देखिए, हम दूसरे लहजे में कहना चाहते हैं, नीतीश जी ठीक ही कहते हैं कि 2005 से पहले वाले राज्य हम आने नहीं देंगे। हम इस राज्य के तमाम जनता मालिकों से भी कहना चाहते हैं 2005 से जी के शासन में अफसरशाही है, इसलिए वो कहते हैं कि 2005 से पहले वाले बिहार को हम आने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार हम आने के लिए नहीं देंगे। गरीबों की सुनने वाली जो सरकार है, तेजस्वी के नेतृत्व में बनने वाली जो 25 में सरकार है नवंबर में, इनको भयभीत है। बेजुबानों की सरकार, बेजुबानों की सरकार जो आने वाली है। तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है, हम उनको बधाई देते हैं अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कि मां बहन मान योजना 2500 रुपया हम हमारी सरकार बनेगी देंगे। उन्होंने यह भी घोषणा किया नेता प्रतिपक्ष की, हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो 400 से बढ़ा के हम लोग 1500 करने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी के रेट पर किसानों का तमाम फसल का हम खरीदारी बिहार में करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि किसानों के 2 लाख रुपया हम ऋण माफ करने का काम करेंगे। इससे भयभीत है नीतीश जी। भले वो ताज हमारे बैकवर्ड के सर पर है, लेकिन राज 90 से पहले वाले जो सवर्ण का था, आज राज बिहार में 2005 से लेके आज तक सवर्ण का राज है। और सवर्ण चाहता है कि गरीब के चाहने वाले लोगों का जो है सरकार बने। इसलिए नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से पहले वाली हम सरकार आने के लिए नहीं देंगे। रही बात अभी अनंत सिंह का, जो आप पूछना चाहते हैं, हम सुशासन बाबू से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि सोनू और मोनी दर्जनों सैकड़ों तक गोली चलाया, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सोनू और मोनू के पिताजी हाईकोर्ट के वकील हैं, और उनका जो हम स्टेटमेंट देखे हैं, ये एक भट्ठा का कारोबार करते हैं, इनका चिमनी भट्ठा चलता है। और जिन आदमी के घर में ताला लगाने की बात अनंत सिंह करते हैं, ताला लगाने की बात नहीं है, वो उसमें 70% सोनू और मोनू के हिस्सेदारी था उस भट्ठा में। 30% में और लोग थे, जिसमें वो लोग भी थे जिनके यहाँ ये लोग पैसा मांगने के लगभग 25-50 लाख रुपया का उसमें है, उसी का लिखा हुआ। जिस मुंशी का काम करते थे उसी के हस्ताक्षर, उसी के लिखावट में 35 से 40-50 लाख रुपया जो है उनके यहाँ बाकी था। वही रुपया मांगने के लिए गए, और उसी रुपया में अनंत सिंह का जो गुरुआ है वो अंधाधुन फायरिंग किया। सोनू और मोनू तो जवाब में किया। हम सोनू और मोनू के मां का भी हम स्टेटमेंट सुने हैं। उन्होंने आनंद सिंह के यहां जाकर के इस बात को भी कहने का काम किया कि हमारा उसके यहां पैसा है,
अनंत सिंह कौन दूध के धुए हुए आदमी है? कोई गाय तो दान किए नहीं। आज से बरसों पूर्व उसी मोकामा के शहर में एक गरीब मजदूर बैकवर्ड क्लास के जो है युवाओं का सही बोलने पर उनके हाथ के 10 उंगली का नाखून उखाड़ दिया था। वही अनंत सिंह 24 के लोकसभा चुनाव में जो मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे, आपको क्या नाम है? नहीं, महतो, अशोक महतो की पत्नी अनंत सिंह को सरकार, सुशासन की सरकार ने चुनाव के समय में जेल से निकालने का काम किया और तमाम गरीबों गुरबा के गांव में जाकर के ये दहशत पैदा किया कि जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमको एक अधिकार दिया मत देने का, सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों मतदाता जो गरीब गुरबा है उनको मत देने से भी वंचित करने का काम किया। हम तो सरकार से मांग करते हैं, हम आदरणीय डीजीपी साहब और आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस जो सैकड़ों चक्र गोली चली है इसका उच्च स्तरीय जांच करके कड़ी से कड़ी सजा अनंत सिंह को मिलनी चाहिए। अनंत सिंह के भय से मोकामा विधानसभा का लोग, जो खास करके गरीब गुरबा लोग है, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग है, अल्पसंख्यक लोग है, वो भयभीत है। देखिए, जिस प्रकार से गोलीबारी होती है, पत्रकार लोग पहुंचते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि हमको ले चले बेउर जेल। उनका जो स्टेटमेंट आता है पूरा खुलेआम गोली चला के और कैमरा पे आते हैं, ऑन कैमरा। ये होता है, सोनू मोनू की गिरफ्तारी होती है, फिर अनंत सिंह जी जाके सरेंडर करते हैं। यह सरेंडर करते पहले से लग रहा है कि फिक्स है कि बेउर चलना है, और आज बेउर जाने की भी चर्चा हो रही है कि उनको बेउर ले जाया जाएगा। तो ये क्या लग रहा है कि ये मैच फिक्सिंग लग रहा है? ये मैच फिक्सिंग है। सरकार का इनके ऊपर बर्दाश्त है प्राप्त। सरकार ने, ऐसा हमको उम्मीद लगता है कि सरकार के मुखिया ने इनको कहा होगा कि आप सरेंडर कर जाइए, बेल हो जाएगा। चूंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में 10-20 विधानसभा में इसका उपयोग करेगा। सुशासन बाबू जो हैं वो कहने का सुशासन बाबू हैं, वो कुशासन बाबू हैं। वो कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। ये बात सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं कि जंगल में जो गाय भैंस चराने वाले लोग थे, गरीब गुरबा, वो भी बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मुर्गा पोसने वाले, जो भी गरीब गुरबा 85% बहुजन लोग हैं, वो भी अपने अधिकार के लिए थाना में जाते थे, अनुमंडल जाते थे, ब्लॉक जाते थे, उसका काम होता था। और आज सड़क पर रहने वाले का काम नहीं होता है। इसलिए नीतीश जी कहते हैं जंगल राज आने के लिए नहीं देंगे। नीतीश जी से कहने से नहीं होगा। जंगल के लोग जो 85% खेत और खरिहान में रहने वाले लोग हैं, जिसको नीतीश कुमार जंगल वाले लोग कहते हैं, वो तमाम लोगों ने मन बना लिया। 85% जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, ये तमाम लोगों ने मन बना लिया कि ये कुशासन की सरकार को 25 के आने वाले विधानसभा में बिहार से उखाड़ करके फेंक देना है। फिर सामाजिक न्याय के जो नेता हैं, आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में, आदरणीय पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में गरीबों की सरकार 25 में बन रही है। उसका अगवा तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। लाख प्रयास सवर्ण लोग कर लेंगे, लाख मनुवादी व्यवस्था के लोग अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता है। इसलिए हम तमाम लोगों ने जो है, आम आवाम ने मन बना लिया है कि कुशासन के नीतीश बाबू का जो कुशासन का राज है, नीतीश बाबू का जो भ्रष्टाचार, अभी एक डीओ पकड़ाया है पटना, 200 करोड़ का बाद का सहयोग है। लूट। एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि जब राजद का सरकार जब आती है तो लोगों को भय दिखाया जाता है कि यादव का सरकार आ जाएगा। क्या यादव लग रहा है कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ गोलियां बाढ़ के क्षेत्र में अनंत सिंह, सोनू मोनू में चल रहा है, तो यादव के सरकार में इस तरफ से चलता था क्या? और कहता था कि हम जेल में तैयारी करते हैं। 15 साल लालू और राबड़ी जी के शासन का एक भी उदाहरण जो है सुशासन बाबू बता दें। इस तरह का के यादवों का जो तांडव, जिस तरह से अभी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का तांडव है, सवर्ण मनुवादी व्यवस्था का तांडव है बिहार में, एक भी घटना बता दे कि यादव कहां लोग किए हैं। यादव तो रक्षा करने का काम करता है।
अगर यादव कहीं लड़ाई लड़ता भी है तो यादव के अगल बगल में जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका रक्षा भी यादव जो कृष्ण के वंशज हैं ये करने का काम करते हैं, इसलिए अभी भयभीत हो गए हैं। ये समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब आनंद मोहन सिंह चलाए अथी में आरजेडी में आ जाए तो कहेंगे गुंडा राज आ गया। यदि वही साहबुद्दीन थे तो कहते थे कि चंदा बाबू का बेटा को मार दिया, और उसको ही बचाने चले गए। आनंद मोहन जी को भी बचा रहे हैं, जेल से निकाले, बहुत काम किए। देखिए ये सूरजभान सिंह बहुत बड़े नामी जानते हैं, आनंद मोहन सिंह। तो यादव में इस प्रकार का कोई है पहलवान टाइप का क्या? पूरे बिहार में एक भी नहीं है। पूरे बिहार का हम बात करते हैं, इस तरह के तांडव मचाने वाले एक भी नहीं है। ये सिर्फ यादवों को, चूंकि हम जो 20-22% बिहार में जो हमारा आबादी है, बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों का है, और यादव सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में अहम भूमिका रखते हैं। इसलिए इसको बदनाम कर रखता है पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में कि यादव का राज आ जाएगा। यादव का राज से इनको डर नहीं है, इनको डर है कि गरीबों का राज आ जाएगा। लालू जी आते थे सभा में, कहते थे कलेक्टर साहब ये देख लीजिए जो सभा में लोग हैं ये सब आपका मालिक है, आप इनका नौकर हैं, प्रणाम कीजिए। और अभी हम तमाम जो लोग हैं ये हम नौकर के समान हैं, मजदूर के समान हैं, बंधुआ मजदूर के तरह, और हमारे प्रशासन जो है हमारे मालिक के तरह हमारे सर पर बैठा हुआ। अभी देखिए सर्वे चल रहा है, सीओ का मनमानी देखिए, राजस्व कर्मचारी का मनमानी देखिए। वो कागज देखने के लिए कहेगा तो 500 रुपया दीजिए। अभी जो रजिस्टर 2 देखने के लिए जाता है तो 500 रुपया फिक्स है। सारे जगह नीतीश कुमार के गुर्गा असूली के लिए बैठा हुआ है। यहां जो भी लोग 500 रुपया लेते हैं 50% राशि जो है राज्य सरकार को जाता है। वही प्रशासन जो है वो तो चाहता है ना कि सरकार नहीं जाए, तो वो तो उसके हाथ में है सत्ता, और तंत्र उनके हाथ में है, तो वो तो उसका फायदा उठाते हैं वो लोग। वो इसलिए नहीं चाहता है कि 17 महीना के आपको तेजस्वी जी के शासन काल में, तेजस्वी जी का शासन नहीं था, तेजस्वी जी का सहयोग था, उनके चाचा जो नीतीश कुमार जी हैं उनके शासन था। 17 महीना में एक भी पेपर लीक बीपीएफसी का नहीं हुआ, एक भी बहाली में धांधली नहीं हुआ। जितने हमारे सम्मानित लोग जो टीचर बने हैं उसको 1 रुपया नहीं लगा, और तेजस्वी जी के जाते ही वही सरकार है, वही मुखिया है, बीपीएफसी पेपर लीक हो जाता है और उसमें करोड़ों का खेला होता है। और पेपर लीक में आज तक आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर का जो भी पेपर लीक होता है उसमें 70% लोग कुर्मी समाज के लोग होते हैं, नीतीश जी के जो स्वजातीय हैं वो होते हैं, और 30% 40% लोग नीतीश जी के कपार पर जो बैठे हुए मनुवादी व्यवस्था के लोग वो होते हैं कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा बीडीओ नहीं बने, एसडीओ नहीं बने, सीओ नहीं बने, एसपी नहीं बने, डीएम नहीं बने, इसलिए पेपर लीक करके वो अपना माले माल होता है। करोड़ों का खेल भी होता है और सारे नौकरी पर जो है उन लोगों का वर्चस्व भी होता है। इसलिए वो चाहता है कि नीतीश कुमार का शासन नहीं जाए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय की सरकार जो बनने वाली है, आने वाली है, वो नहीं आवे। क्योंकि वो जैसे सामाजिक न्याय की सरकार आएगा इन तमाम लोगों का बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, ये तमाम लोगों का दादागिरी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने दादागिरी को कायम करने के लिए गरीबों को कहते हैं कि 2005 से पहले वाला हम बिहार ना लेने देंगे। नीतीश कुमार जी तो यह भी कहते हैं क्या जी 2005 से पहले लड़की लोग कपड़ा पहनती थी, और क्या आपको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। 2005 से पहले हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी कपड़ा नहीं पहनती थी, नंगे रहती थी। वो क्या आप स्टेटमेंट क्या देते हैं आप? कभी विधानसभा में कहते हैं बेगूसराय में पत्रकार पर केस करवाए हैं, बेगूसराय में जो चलाने वाले, बेगूसराय में जो पत्रकार पर केस किए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि उनका कहना है कि ये न्यूज क्यों चलाया। अरे आप विधानसभा में बोले कि जब पति पत्नी का अति होता है, इमोशनल जब हो तो उसको निकाल लीजिए, और यहाँ कहते हैं कि जब हमारी बच्चियां, हमारी लड़की पढ़ लिख लेंगे तो प्रजनन अथी जो है वो कम हो जाएगा। क्या आप कहते हैं, कहाँ आप इस बिहार को ले जाना चाहते हैं? बिहार के माँ बहन को आप कहाँ रखना चाहते हैं? कहते हैं हम महिला का सम्मान करते हैं, यही महिला का सम्मान है। पूरे देश में थू थू कर रहा है नीतीश कुमार के नाम पर लोग।
ये भाजपा और आरएसएस का जो सरकार है उसके नाम पर समाज का एक एक लोग ये मन बना लिया है कि भाजपा आरएसएस नेतृत्व वाली जो नीतीश कुमार की सरकार है इसको आने वाले चुनाव में उखाड़ के फेंक देना है और गरीबों की सरकार जो तेजस्वी और लालू यादव के नेतृत्व में बनने वाली सरकार है सामाजिक न्याय का सरकार फिर बहाल होगा। और 90 में लालू जी से पहले इन्हीं लोगों का सरकार था, सवर्ण लोगों का। हमको खाट पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। हमारे कर कुटुंब अगर कहीं चले जाते थे तो कहते क्या कौन है रे, तो हमारा दामाद है। अरे भाई हम हैं जी, बैठ रहे हैं खाट पर। हमको खाट पर बैठने के लिए यही मनुवादी व्यवस्था लोग नहीं देते थे। हमको सम्मान के साथ जीने के लिए नहीं देते थे। हम लालू यादव को साधुवाद देते हैं। पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, अपने पंचायत के पूर्व मुखिया होने के नाते और पैक्स अध्यक्ष संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते कि लालू जी जब सत्ता संभाले, बागडोर संभाले, तो गरीबों के मुंह में आवाज देने का काम किए। जिनके मुंह में जुबान नहीं था उसको जुबान देने का काम किए। इसलिए ये नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार नहीं, ये कुशासन की सरकार है। यहां सरकार जो है अफसर का सरकार चल रहा है, अपराधियों का सरकार चल रहा है। अनंत सिंह क्या है? कल लालू जी के साथ थे, कहते थे वो अच्छी है। चेतन आनंद लालू जी के साथ थे, कहे कि वो महाअपराधी है। साहबुद्दीन लालू जी के साथ थे, उनका बेटा भी आया आरजेडी में, कहता है कि अपराधियों की सरकार है। लालू यादव कभी अपराधी को संरक्षण नहीं दिए। नीतीश कुमार जी 5 से लेके 20 तक में 100 उदाहरण है इन्होंने अपराधी को संरक्षण दिया। उनके मन के विपरीत जो चलता है उस पर कार्रवाई होता है। उनके मन के अनुकूल जो अपराधी चलता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कहां? आनंद मोहन सिंह को निकाल दिए चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह को निकाल दिए, फिर निकालेंगे और फिर निकालेंगे। वो पहले से बताइए कितना है। वो कहते हैं पत्रकार को कि हम बेऊर जाने के लिए हम तैयार हैं और आज बेऊर जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस पर कि क्या अनंत सिंह जी का मैच फिक्स है। ज्यों ही बेऊर का नाम खुद बोले थे कि बेऊर जाने के लिए तैयार हैं और आज बेऊर भी जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और संजय भाई को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए